नमस्कार, मैं ऋषिल ढोबले और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया सच्चाई की खोज। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम से मुलाकात की। बैठक में संगठन को मजबूत करने, नए विचारों और जनता से जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया गया। बीजेपी अब जेनजी और युवाओं तक सीधे पहुंच बनाने की रणनीति पर भी काम कर रही है। नई टीम में 65 पदाधिकारी है, जिनमें 51 नए चेहरे शामिल हैं। पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की आज़ादी और स्वतंत्र पहचान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महिला की पहचान सिर्फ पिता, पति या बेटे के नाम से नहीं होनी चाहिए। राहुल ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए महिलाओं को लेकर पुरानी सोच पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी की संपत्ति नहीं है और उन्हें अपने फैसले खुद लेने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही महिलाओं को बराबरी, सम्मान और अपनी बात खुलकर रखने का अधिकार देने की अपील की। ओडिशा के पारादीप तट से दूर बंगाल की खाड़ी में बड़ा समुद्री हादसा हुआ है। पनामा फ्लैग वाला कार्गो शिप एमवी ओशन विनर डूब गया। जहाज पर 24 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें 20 चीन, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेश का नागरिक था। हादसे के बाद भारतीय कोस्ट गार्ड और नेवी ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब तक 2 लोगों को लाइफ राफ्ट से बचाया जा चुका है, जबकि बाकी 22 की तलाश जारी है। जहाज ओडिशा से आयरन ओर लेकर सिंगापुर जा रहा था। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद तापिर गाव ने एलएसी पर चीन की पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी की कथित घुसपैठ को लेकर जताई चिंता। उन्होंने कहा, मैंने 2019 में संसद में चीन की घुसपैठ पर मुद्दा उठाया, लेकिन इसे खास तवज्जो नहीं दिया गया। यूपी के चित्रकूट और बांदा में 6 जगहों पर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे पान मसाला, तंबाकू और गुटखा के कारोबार का हुआ भांडाफोड़। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय की लखनऊ क्षेत्रीय इकाई ने मामले में 185 करोड़ की टैक्स चोरी भी पकड़ी। छापेमारी के दौरान 15 लाख से ज्यादा की कीमत के तंबाकू, गुटखा के तैयार पाउच जब्त किए गए। मुंबई के बुलेश्वर में गणपति के आगमन के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। बुलेश्वरचा राजा की करीब 22 फीट ऊंची प्रतिमा अचानक गिर गई, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए। घायलों में 5 से 7 साल की 2 बच्चियां भी शामिल हैं। हादसा शनिवार रात कबूतरखाना के पास हुआ, जबकि सूचना मिलते ही बीएमसी, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। हैदराबाद में यश की फिल्म टॉक्सिक के प्री रिलीज इवेंट के दौरान बड़ा हादसा हो गया। माला रेड्डी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा साउंड स्पीकर कथित तौर पर गिर गया। हादसे में 2 छात्रों के घायल होने की खबर है, जबकि एक लड़की के बेहोश होने की बात सामने आई है। पुलिस ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया और हादसे के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हॉलीवुड एक्टर और कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने लॉस एंजलिस के इस्कॉन की रथ यात्रा में लिया हिस्सा। वो रथ के सामने सेल्फी लेते नजर आए, जिसकी तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हुई है। लॉस एंजलिस रथ यात्रा का 50वां संस्करण 2 अगस्त को आयोजित हुआ। इस दौरान रथ ने सांता मोनिका से वेनिस बीच तक यात्रा की। राहुल द्रविड़ ने कहा कि भारतीय टीम को वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों की जरूरत है, जो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट खेल सके। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि लोगों को उनके साथ धैर्य रखना होगा। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर ज़ोलानी टेटे की शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के मंडानसाने में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। 38 वर्षीय टेटे अपनी कार में थे, तभी नकाबपोश बंदूकधारियों ने उन पर गोलियां चला दी। उनके साथ मौजूद 27 साल की एक महिला को भी गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आवाज इंडिया पर। धन्यवाद।